भारत माता की जय। जय हिंद। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे हमसफ़र और मेरे वो लोग जिन्होंने मुझे बिजी रखा है इतना दूर होने के बावजूद घर से। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल आज मैं वो लेकर आया हूँ जिसका इंतज़ार आपको बहुत दिनों से रहता है और सेमेस्टर एग्ज़ाम के करीब 15 से 20 दिन पहले या एक महीने पहले मैं इस चीज़ को अपलोड करता हूँ। वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आप कमर कस लीजिए, आपके एग्ज़ाम मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में होंगे, ये फिक्स हो गया है। तो अब आप इससे भाग नहीं सकते। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के हों, किसी भी हों, चाहे आप यूपी से हों या AKTU से या RGPV BMP से हों, इसके साथ साथ आप PTU पंजाब से हों या फिर USBTU से हों, किसी भी हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, आपका एग्ज़ाम इसी तरह से होने हैं। तो फिलहाल आज मैं लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी के देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसमें से मैं उन क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले 5-10 सालों में कई बार पूछे गए हैं। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को मैंने सॉर्ट आउट करके उसमें से कुछ टॉपिक क्वेश्चन को निकाला है और मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने इसमें से पढ़ाया है। अब प्लीज़ ये मत कहना कि सर इसका अलग से नोट्स दे दो या इसको अलग से पढ़ा दो। यार मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, यूनिट वाइज पढ़ाया है। वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि जो 2 नंबर के आते हैं, AKTU में 2 नंबर के आते हैं, बाकी जगह पे 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं। इसमें आपको कितना लिखना होगा आप पूछेंगे, तो इसमें आप एक पेज लिखिए। एक पेज सफिशियंट है और एक पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा क्योंकि टाइम खराब होगा। तो क्वेश्चंस क्या है, पहला है डिफाइन क्रॉस टॉलरेंस विथ एग्जाम्पल, मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन ऑन एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑन डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर एन एंटागोनिस्ट। है ना, आप चेक करिए कि कितना क्वेश्चन अभी आपको आ रहा है और कितनी तैयारी आपको करनी बाकी है। जो नहीं आ रहा उसकी तैयारी पे लग जाइएगा। क्वेश्चन ये वाले ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा फ्रेंड। ठीक है, फिलहाल चलिए आप बाकी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में कहीं इसको नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। डिफ्रेंशिएट एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स रिएक्शन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एट्रोपिन, वाई एट्रोपिन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, यानी ग्लूकोमा केस में हम एट्रोपिन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट एंड आइसोसक्सोप्रीन। अब तो देखो ये किस कैटेगरी की ड्रग है उसी के बारे में लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन माओ ए एंड माओ बी इनहिबिटर्स। ठीक है, विथ एग्जांपल्स। वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी था, बताया भी था। व्हाट आर एक्स्ट्रा पैरामिटल साइड इफेक्ट्स, क्या होते हैं। डिफरेंशिएट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। नेक्स्ट है डिफाइन टैकीफाइलैक्सिस विथ एग्जांपल। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट्यू प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। Write the significance of STAT in JAK-STAT signaling. What is phase 0 clinical trial and what do you mean by co-transmission. ठीक है, नेक्स्ट है राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ रिटोड्रीन एंड सोल्ब्यूटामॉल. राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विगाबैट्रिन. व्हाट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया. राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोल्कापोन एंड रेशागिलिन. व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग डिपेंडेंस. व्हाट आर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट डिस्क्राइब इन डिटेल विथ एग्जाम्पल. ठीक है, ये सब ये 2 नंबर के ही है, आपको शॉर्ट में लिखना है। सेक्शन 2 की बात करते हैं फ्रेंड्स। सेक्शन 2 की बात करते हैं, इसमें वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि अगर आप बात की जाए AKTU में तो उसमें 10 नंबर के आते हैं। RGPV में बात की जाए तो उसमें भी ये क्वेश्चन करीब आपके 14 नंबर के आ सकते हैं। लॉन्ग वेरी क्वेश्चन या 7-7 नंबर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये डिटेल में है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बात करते हैं। बाकी जगह की बात करते हैं, हर जगह ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और इससे कितना लिखिए, कम से कम इसको आप 4 पेज लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम 4 पेज भी इसका आंसर आप लिखेंगे, इससे कम मत लिखिएगा। ज़्यादा मत करिए क्योंकि फिर आपको पेजेस कम पड़ जाएंगे, पेज काउंट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है डिफरेंट फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ठीक है, आपको पता है ड्रग एक्शन बताया था, मॉडिफाइंग से कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्लासिफाई द सिंपैथोलाइटिक, यानी याद है सिंपैथोलाइटिक क्या होता है, एंटी एड्रेनर्जिक। ठीक है, डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन. राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये इसको एंटी कन्वल्सिव ड्रग भी कहते हैं और इसका क्लासिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी 4, 4 में से किसी 4 ड्रग का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 5वां, व्हाट इज द फार्माकोविजिलेंस. डिस्प्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन डिटेल्स. डिस्कस डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन इन डिटेल. क्लासीफाई पेरीफेरी एक्टिव स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, इसका क्लासिफिकेशन केवल लिखना है। 8वें पे है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक. राइट अ नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकैन की फार्माकोलॉजी आपको लिखनी है। क्वेश्चन 9 है व्हाट आर द ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. गिव फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स विथ एग्जांपल. डिस्क्राइब न्यूरोलॉजिकल एपिसोड्स इन अल्जाइमर्स डिजीज इन डिटेल्स विथ लेवल डायग्राम विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नूट्रोपिक्स. ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। डिस्क्राइब इन डिटेल विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक विथ एग्जांपल्स या विथ क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसमें अब आपको लिखना है राइट क्लिनिकल ट्रायल. डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
ठीक है। क्लासीफाई एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग, राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ देम, डिफाइन बायोसे, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बायोसे, व्हाट आर द सिम्पैथोमिमेटिक्स, डिस्कस इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लॉजिकल इफेक्ट्स एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे 15। और अगर आप ने तैयारी नहीं की है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, तो अगर आप एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ये सारे क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाते हो तो गारंटीड है आप फेल नहीं होगे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। सेक्शन सी की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की। व्हाट डू यू मीन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। AKTU के बेसिस पे बात किया जाए, और RGP में भी ये करीब 7 नंबर के आते हैं, और बाकी PTU में करीब ये 5 नंबर 6 नंबर के हिसाब से, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये एक तरह से देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको कितना लिखना है, आप इसको कम से कम 2 से 2.5 पेज इसको लिखिए, है ना। इसके आंसर को 2 से 2.5 पेज का एवरेज बना के आप लिखेंगे विथ लेवल डायग्राम, तो सही रहेगा। क्वेश्चन से व्हाट डू यू मीन बाई अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, explain carrier mediated drug transport in brief, give a detailed account of essential drug concept, write a note on combined effect of drugs। अगला है discuss the mechanism of action, use and side effect of D-tuberculin, write a note on neurohumoral transmission in the CNS, write note on enzyme linked receptor, write down the classification of anti-Parkinsonism drug, why anticholinergic drugs are used in the management of Parkinson's disease, discuss the pharmacology of chlorpromazine in detail, explain various routes of drug administration in detail, what is biotransformation, which describe the significance of plasma protein binding, explain signal transducer mechanism in G protein coupled receptor signaling। ठीक है। 11th है discuss the mechanism of action and use and side effect of propranolol, classify sedative, write the difference between benzodiazepine and barbiturate। ठीक है। write a short note on nootropics, write down the classification of antidepressant drugs and anti-anxiety drugs, describe in the details the mechanism of action of dialciferam। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन CNS स्टिमुलेंट विथ एग्जांपल ऑफ ड्रग यूज्ड इन CNS स्टिमुलेंट, डिफरेंस बिटवीन लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक विथ एग्जांपल। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया, 17 क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ GABA न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है। 19 है डिफरेंस बिटवीन सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स विथ वन सुटेबल एग्जांपल, ये भी पूछा गया कई बार। डिस्क्राइब इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट विथ एग्जांपल्स, व्हाट आर एडवर्स रिएक्शन, डिस्क्राइब, describe G protein coupled receptor, write short note on drug addiction, write short note on drug used in myasthenia gravis, give advantage and disadvantage of oral route of drug administration, difference between microsomal and non-microsomal metabolism, explain various factors affecting drug absorption, write therapeutic use of atropine, explain combined effect of drug action, explain mechanism of action and adverse effect of lidocaine, enumerate the beta blocker, discuss therapeutic use of beta blockers, explain in details further physiological role of histamine and list H2 receptors blockers, write a note on drug tolerance and drug dependence। ठीक है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस थे। इतना ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम में अगर इतना पढ़ के जाते हैं तो फेल तो नहीं होंगे, गारंटीड है। आपकी स्कोर 75% 60% के आसपास ही रहेंगे। और बाकी मेरे ख्याल से आप पूरा पढ़िए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी पढ़ के जाइए, और बाकी मैंने सिलेबस वाइज यूनिट वाइज कंप्लीट कर दिया है लगभग, तो उसको भी पढ़ के जाइए आराम से। ठीक है, चलिए आज के लिए ठीक है। अब बाकी के जो 5 सब्जेक्ट बच रहे हैं, बाकी उनको भी मैं इसके बाद स्टार्ट करूँगा बारी बारी, रोज़ एक चैप्टर की वीडियो या एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं अगले 7 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे दूँगा। आप लोग तैयारी मन लगा करिए, स्टार्ट करिए, अब ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।